हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आप लोगों को मेरे आज के नए वीडियोस में। फ्रेंड्स, आप लोग टाइटल और थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि अभी हम कहाँ हैं। अभी हम हैं लौखा रेलवे स्टेशन पर और लगभग 4 महीने के बाद मैं लौखा रेलवे स्टेशन पर आ रहा हूँ। यानी कि जब से ट्रेन का ओपनिंग हुआ उसके बाद मैं पहली बार यहाँ पर पहुँचा हूँ कि यहाँ पर वर्तमान अपडेट क्या है वो देने के लिए, और हम खुद भी देखने के लिए आए हैं कि कैसे क्या यहाँ पर अपडेट है। क्योंकि जब यहाँ पर ट्रेन का परिचालन हो रहा था तो मैं पटना में था, तो मैं नहीं आ पाया था। लेकिन आज मैं आया हूँ 4 महीने के बाद देखने के लिए कि कैसा क्या अपडेट है। तो आप लोगों को भी दिखाऊंगा बढ़िया से, तो आप लोग मेरे साथ वीडियो में बने रहिए फ्रेंड्स। क्योंकि यहाँ से मेरा घर मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर है, तो मैं यहाँ पर बराबर आते रहता हूँ लौखा बाज़ार। तो लौखा रेलवे स्टेशन घूमना तो बनता है। और आप लोगों को ये भी बताएंगे कि यहाँ पर ट्रेन जो है कितने बजे खुलती है यहाँ से। तो फ्रेंड्स, आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अपने इलाका के हैं, मिथिला के हैं, तो थोड़ा आप लोग सपोर्ट कीजिए मुझे। तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले इस रेलवे स्टेशन का नाम जो है लौखा बाज़ार रखा गया है। तो काफ़ी अच्छा लगा कि लौखा बाज़ार के नाम पर इस रेलवे स्टेशन का नाम लौखा बाज़ार रख दिया गया है। तो काफ़ी स्पेशल लगा मुझे। बगल से देखना शुरू करेंगे यहाँ पर, तो ये देखिए बगल में जो है वालिंग का काम पूरा हो चुका है और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है देखने में। और देखिए अभी हम वहाँ तक चलेंगे, आप लोग को दिखाएंगे अभी कि वहाँ क्या अपडेट बना हुआ है। और यहाँ पर अगर प्लेटफॉर्म की बात करें तो प्लेटफॉर्म यहाँ देखिए, एक प्लेटफॉर्म नंबर 1 हो गया, ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 हो गया। तो 1 को लगभग कंप्लीट हो चुका है और प्लेटफॉर्म नंबर 2 जो है अभी निर्माणाधीन। आप देख सकते हैं कि वहाँ पर बालू उलू रखा हुआ है, बहुत सारे काम वहाँ पर हो रहे हैं। यानी कि 3 जोड़ी पटरी जो है बिछाए गए हैं, तो आवाजाही में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और काफ़ी यहाँ पर अच्छा भी लग रहा है, साफ़ सफाई भी बढ़िया है और इसको मेंटेन रखने की ज़रूरत है। अगर ऊपर देखिएगा तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिसिटी का काम भी बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, और मुझे लगता है कि 100% यहाँ पर हो चुका है इलेक्ट्रिसिटी का काम। क्योंकि अब मैक्सिमम ट्रेन तो अब इलेक्ट्रिसिटी पर ही चलती है, तो अब कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। बिजली तो हर जगह पहुँच चुका है। और देखिए आगे भी आप इलेक्ट्रिसिटी देखते होंगे, आपको दिखाई देता होगा, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। इसको अब आप लोग मॉडर्न रेलवे स्टेशन कह सकते हैं। निर्माणाधीन नया नया मकान है और ये रेलवे स्टेशन के बन जाने से यहाँ का ज़मीन का कीमत जो है काफ़ी हाईली ऊंचा है अभी है। और फ्यूचर में तो 5 साल के बाद तो मुझे ऐसा लगता है कि और ज़्यादा हो जाएगा। देखिए अब देखिए वहाँ भी एक मकान नया अभी जस्ट बन के तैयार हुआ है। देखिए अभी पेंट का काम हो रहा है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। अभी देख रहे हैं तो वहाँ भी काम चल रहा है। कहने का मेरा मतलब है कि इस एरिया में काफ़ी बड़े बड़े बिल्डिंग आपको देखने को मिलेंगे। देखिए अब इस रेलवे स्टेशन को 1-2 साल और लगेगा अपना मोशन में आने के लिए, लाइनअप में आने के लिए। अभी आप देख सकते हैं कि काफ़ी आपको शांत दिखाई देता होगा और ये लगभग 3 बजे का समय अभी हो रहा है। तो अभी भी कंस्ट्रक्शन का वर्क जारी है रेलवे के अधीन, जो भी काम बचे हुए हैं। और ये जो सामने आप मंदिर देख रहे हैं, इसी रास्ते से लौकहा मेन बाज़ार आप जा सकते हैं ईजिली। तो हम फाइनली प्लेटफॉर्म की मेन जगह पर पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हैं। और जहाँ पे टिकट काउंटर है, आरपीएफ का रहने का जगह है, हर चीज़, बैठने वाला भी काफ़ी बढ़िया है देखिए। तो काफ़ी अच्छा है, सब कुछ एकदम सिस्टम से हो रहा है अभी भी, लेकिन बहुत सारा मलबा सब कचरा सब पड़ा हुआ है। और इधर देखिए प्लेटफॉर्म देखिए ऐसा कुछ दिखता है अभी। ऊपर में फैन उन बढ़िया से लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है इधर। अभी हम आपको दिखाते हैं टिकट काउंटर। ये देखिए ये टिकट काउंटर देख सकते हैं। ये देख सकते हैं वेटिंग हॉल है और इधर टॉयलेट है 2। और अगर बाहर की पार्किंग देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि अगर ये सामने का पार्किंग हो गया, इधर देखिए आप सामने गाड़ी को वहाँ पार्किंग करके ऐसे चढ़ना है सबको, देखिए। और यहाँ से भी चढ़ सकते हैं इजीली। और देखिए कुछ नए नए दुकान भी यहाँ पर खुल गए हैं, तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पर रोज़गार भी मिलने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। पीपल का पेड़ जो है मैक्सिमम ऑक्सीजन डोनर होता है, तो देख सकते हैं अभी भी इसमें हरे पत्ते हैं। तो अच्छा किया कि इसको रहने दिया सैंपल के रूप में। कि मैं पहले भी वीडियो बनाऊँ जब यहाँ पर कोई नामो निशान नहीं था प्लेटफॉर्म का, उस वीडियो को आप लोग देखिएगा तो पूरा पेड़ दिखाई देगा। मैं पूरा पेड़ देखा हूँ, आप लोग इस पेड़ को देखे हैं कि नहीं बताइएगा कमेंट में। तो देखिए यहाँ पर सामने एक ओवरब्रिज आपको दिखाई देता होगा। ओवरब्रिज लेकिन बढ़िया सिस्टम से बनाया गया है। देखिए आप प्लेटफॉर्म से भी ऊपर चढ़ के ऐसे 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 उस प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं सीधा। और नहीं तो आप अगर उधर से चढ़ना चाहते हैं, नीचे से चढ़ना चाहते हैं, तो वहाँ देखिए तो बहुत अच्छा सिस्टम है। यहाँ से सीधा मतलब उस साइड भी जा सकते हैं, या उधर से आकर के यहाँ भी आप इधर आ सकते हैं। यानी तो प्लेटफॉर्म पे तो यहाँ से इधर जाइए या इधर भी जा सकते हैं। तो बढ़िया लगा मुझे ये सेटअप देख करके। देखिए तो काफ़ी बढ़िया है ये। यहाँ से देखिए वहाँ तक दिया गया है, सेफ्टी दिया गया है ताकि
ऊपर से कोई भी जंप ना लगाए, क्योंकि बिजली से चलने वाली है ट्रेन, तो इसीलिए। यहाँ देखिए, जो पहले जो रेलवे स्टेशन था, जो पुराना वाला, उसका भवन अभी भी जर्जर अवस्था में यहाँ पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। और इसके बगल में यहाँ पर एक पानी टंकी बनाया गया है, क्योंकि काफ़ी पानी का खपत होगा इस रेलवे स्टेशन पर, तो इसीलिए एक पानी टंकी का निर्माण किया गया है। आप देख सकते हैं, ये सामने देख सकते हैं पानी टंकी है। तो मेन प्लेटफॉर्म वहाँ पर है, और देखिए हम इधर से आगे आ गए हैं, यानी कि हम नेपाल बॉर्डर तरफ के लाइन में आ चुके हैं इधर, यानी कि अभी हम उत्तर दिशा में पूरी तरफ पहुँच चुके हैं, आप देख सकते हैं। और देखिए ये लास्ट हो गया यहाँ पर, और इसके जस्ट 500 मीटर के आगे जो है नेपाल बॉर्डर है। यहाँ पर शुरू में भी दिखाए थे कि देखिए कैसे क्या है, लोखा बाज़ार से हम शुरू किए थे, और इस साइड आगे है लोखा बाज़ार करते करते तो यहाँ पर ये लास्ट हो गया। देखिए यहाँ पर एक बैरिकेटिंग भी दे दिया है बढ़िया से, ताकि कुछ अतिक्रमण ना हो, कोई तरह का दिक्कत ना हो। देखिए यहाँ भी उस साइड भी है, हालांकि पटरी बहुत आगे तक भी गई है वहाँ तक, और यहाँ से ख़त्म हो जाता है, क्लोज हो जाता है। और यहाँ से अगर आप उधर नजर दौड़ाइएगा तो मुझे ऐसा लगता है टोटल मिलाकर लगभग 1 किलोमीटर, माने इस लोखा बाज़ार वाले जो बैनर लगा है यहाँ पर, यहाँ से लेकर के उस साइड वाले लोखा बाज़ार को अगर कैलकुलेट करिएगा तो मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 1 किलोमीटर का डिस्टेंस लगभग होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि पहले के मुकाबले काफ़ी अच्छा लग रहा है अब आकर के यहाँ पर घूमने में। और जो ड्रीम था, कि सभी का ड्रीम था कि लोखा रेलवे स्टेशन एक नई ऊंचाई को छुए, और जल्द से जल्द शुरू हो चुका है। अगर ट्रेन की आवाजाही की बात करें तो लगभग 9 बजे के आसपास एक ट्रेन है मॉर्निंग में, तो एक ट्रेन मॉर्निंग में है और एक ट्रेन शाम में है। तो शाम में ट्रेन जो है लगभग 6 बजे के आसपास है, और फिर वही इंजन चेंज उंज करते करते 7:30 8 तक खुलती है। तो आप लोगों को मैंने ये बता दिया टाइमिंग के बारे में, और रिदम पकड़ने के बाद एकदम फिक्स टाइम हो जाएगा। मैंने अभी स्टाफ से बात किया तो उन्होंने बोला कि जब ट्रेन मॉर्निंग में 8:30 में यहाँ पे पहुँचती है तो इंजन चेंज करने में टाइम लग जाता है, तो कोई फिक्स नहीं रहता है कि कब खुलेगी, तो आधा घंटा आगे पीछे भी हो जाता है। और शाम का भी वही हाल है, तो अभी कंफर्म मतलब फिक्स नहीं है, क्योंकि अभी थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वर्क भी जारी है, थोड़ा सा अभी रिदम पकड़ने में टाइम लगेगा यहाँ पर। तो कोई बात नहीं, बट शुरू तो हो गया ना, तो अब बहुत अच्छा लग रहा है अभी फाइनली यहाँ पर, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप लोगों को ये पूरा वीडियो देखने में कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। जय मिथिला, जय मैथिली, जय हिंद।